हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन मैं बना रही हूँ एक रेडीमेड गुलाब जामुन पाउडर से। तो ये मेरे पास टॉप्स का है 500 ग्राम का रेडीमेड गुलाब जामुन पाउडर। तो ये 500 ग्राम का है, तो मैं 500 ग्राम नहीं ले रही हूँ। इस पाउडर में ओनली मैं ले रही हूँ 2 कटोरी। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का बाउल है और बाउल हम इसको कटोरी बोलते हैं। तो इसी कटोरी से मैं नाप के ले रही हूँ 2 कटोरी गुलाब जामुन पाउडर। तो इस पाउडर का मैं डो बनाऊंगी, तो उसके लिए ले रही हूँ मैं 1 कटोरी उबला हुआ ठंडा दूध। और दूध को मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और एक डो कर लूँगी तैयार। और हमें इस डो को तैयार करना है एक रोटी, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उस टाइप का, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। आप चाहें तो इस डो को पानी से भी तैयार कर सकते हैं। तो डो हमारा रेडी हो गया है, तो अब मैं रख रही हूँ उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर, एक बाउल से, बड़े बाउल से ढक करके। तो आप देख सकते हैं 2 कटोरी गुलाब जामुन पाउडर में मैंने आधा कटोरी दूध यूज़ किया है। जब तक हमारा डो रेस्ट पर है, यानी कि जब तक हमारा गुलाब जामुन का जो ये डो रेस्ट पर है, तब तक मैं बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए भी मैंने उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी ले रही हूँ मैं, जिस कटोरी से मैंने गुलाब जामुन पाउडर लिया है। तो एक कटोरी मैंने डाल दिया है और ये दूसरी कटोरी है। इसी कटोरी से मैं अब डाल रही हूँ पानी। तो मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। तो दूसरी कटोरी जब मैं पानी लूँगी तो उसमें से मैं थोड़ा पानी, यानी कि 2 चम्मच पानी मैं कम कर लूँगी। इस तरह से 2 कटोरी में से थोड़ा सा कम पानी मैंने लिया है। रख रही हूँ मैं भगोने को गैस पर। तो मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पर रखी है पकने के लिए चाशनी एक भगोने में। तो चाशनी जब तक हमारी बननी शुरू हो रही है, तब तक हमें चाशनी को, मतलब चीनी को, इस तरह से चलाते रहना है पानी में। तो इस तरह से हमारी चाशनी बननी शुरू हो गई है, तो आपको चलाते रहना है इससे, जिससे कि हमारी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। चाशनी हमारी खोलने लगी है। तो जब चाशनी खोल रही है तो ऊपर हमारे ये सफ़ेद झाग आ गए हैं, यानी कि ये सफ़ेद जो झाग आ रहे हैं, इनको हमें चम्मच की मदद से निकाल देना है। इनको निकालने के बाद ही हमारी चाशनी क्लीन दिखाई देगी। तो मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी चाशनी चिपचिपी हुई है कि नहीं, क्योंकि रसगुल्लों की चाशनी हमें तार वाली नहीं, ओनली हल्की चिपचिपी बनानी है, जिससे कि जो चाशनी है वो रसगुल्लों में अच्छे से अंदर तक चाशनी अंदर तक चली जाए। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से चाशनी को देख रही हूँ चेक करके। तो अब हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई। चाशनी को मैं चिपचिपी करके ऐसे देखना है, हमें चम्मच से चाशनी को देखने के बाद चाशनी को ठंडी कर लेना है, फिर उसको चेक करना है कि चाशनी चिपचिपी हुई है कि नहीं। तो चाशनी चिपचिपी होने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और रख दिया है चाशनी को ठंडा होने के लिए। उधर 15 मिनट हो चुके हैं। तो ढका हुआ जो मेरा गुलाब जामुन का डो था, उसको मैंने हटा दिया है बाउल से, मतलब उसको खोल लिया है, उतार लिया है बाउल को। और मैं हल्का सा हाथ पर तेल लगाकर इस तरह से उस डो को मल रही हूँ। हमें इस डो को ज़्यादा नहीं मलना है, क्योंकि ये पहले से ही रेडी गुलाब जामुन पाउडर है। तो हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद, मलने के बाद भी हमें 5 मिनट इसको रेस्ट पर रखना है। तो जब 5 मिनट हो जाएं, तब हमें इसके टुकड़े तोड़ने हैं। तो इस डो के हमें उतने साइज के टुकड़े तोड़ने हैं जितने के आपको रसगुल्ले बनाना पसंद है। आपको बड़ा साइज का रसगुल्ला बनाना है, यानी कि गुलाब जामुन बनाना है, तो आप बड़े साइज का बना सकते हैं। और अगर आपको छोटे साइज का गुलाब जामुन बनाना है, तो आप छोटे साइज का बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस डो के सारे टुकड़े तोड़ लिए हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो अब मैं इन टुकड़ों के बना रही हूँ गोले। तो गोले मैं रख रही हूँ जिस प्लेट में, उस प्लेट में मैंने लगाया हल्का सा तेल, और परात में भी मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ली है मैंने थोड़ी सी चीनी। और इस तरह से मैं एक टुकड़ा ले रही हूँ और टुकड़े को मैं हल्का सा तेल लगा के इस तरह से हथेलियों से गोल कर लूँगी। और गोल करने के बाद
गोले के सेंटर में एक होल कर लूँगी उंगली की मदद से, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, यानी कि चीनी के थोड़े से दाने डालूँगी और फिर इस होल को मैं बंद कर लूँगी। चीनी को भरने के बाद आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स इस तरह से भर सकते हैं, और इस तरह से मैं फिर से हथेलियों की मदद से गोल कर लूँगी। रसगुल्लों को बनाते समय, यानी कि इन गोलों को बनाते समय एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इन गोलों में कोई भी दरार वगैरह ना रहे, एकदम क्लीन स्मूथ होने चाहिए। नहीं तो जब हम इन रसगुल्लों को तेल में तलेंगे, यानी कि इन गोलों को तेल में तलेंगे, तो जो हमारे रसगुल्ले हैं वे फटे फटे दिखाई देंगे। तो इस तरह से मैं एक और गोला बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने हथेली से राउंड यानी कि गोल किया है, और गोल करने के बाद उसके सेंटर में एक होल किया। होल में मैंने भरे हैं चीनी के दाने, और दानों को मैं इस तरह से ढक रही हूँ, यानी कि इस तरह से भरने के बाद ऊपर से मैंने ढक दिया है। और मैं एक इसको फिर से गोल कर लूँगी, और गोल करना है हमें बिल्कुल स्मूथ क्लीन, इसमें बिल्कुल भी दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैं सारे गोले बना लूँगी इन टुकड़ों के। तो मैंने अभी आधे ही टुकड़ों के गोले बनाए हैं, तो इन गोलों को मैं तलने जा रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं ये है लो मीडियम फ्लेम। इतनी ही फ्लेम पर हमें सारे गुलाब जामुनों को तलना है। तो मैंने एक कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को मैंने कर लिया है गरम, और उसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा सा डो का टुकड़ा। तो इतना ही हमें गरम ऑयल चाहिए। तो जो मैंने रेडी किए हैं कुछ गोले गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो उनको मैं धीरे धीरे एक एक डालती जाऊंगी तेल में, और लो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करती जाऊंगी। और हमें हल्के हल्के इनको चलाना है, हिलाना है। हमें इनको नहीं, तेल को हमें ज़्यादा इनके आसपास या इनके ऊपर डालना है, जिससे कि ये अच्छे से सीखे और एक से कलर के दिखाई दें। तो हमें लगातार अदलते बदलते रहना है इस तरह से, और लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको तलना है। क्योंकि अगर हम तेज़ यानी कि हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये हमारे ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है इनमें कच्चापन रहेगा। तो इस तरह से मैंने सारे जो रसगुल्ले हैं इस तरह से तल लूँगी। तो तलने के बाद अब मैं डालने जा रही हूँ इन रसगुल्लों को चाशनी में। तो मैं देख रही हूँ कि हमारे जो ये मैंने तले हैं रसगुल्ले में कितने गर्म है। चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी है और हल्के गर्म हमारे ये रसगुल्ले हैं। तो मैं एक एक चाशनी में डालती जाऊंगी। चाशनी में डालने के बाद सभी रसगुल्ले हमें 1 घंटे के लिए इनको रखना है चाशनी में डुबो करके। तो चाशनी में रसगुल्ले डालने के बाद फिर मैं नेक्स्ट जो मेरे रसगुल्ले हैं यानी कि ये गोले हैं, इनको मैं तल रही हूँ तेल में, और इनको लो मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। फ्लेम हमें हाई नहीं रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी, उन्हें लो ही रखनी है। और इस तरह से मैं सारे रसगुल्ले तल लूँगी और चाशनी में अदल बदल के इस तरह से डालती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं 2 कटोरी गुलाब जामुन पाउडर में मेरे ये इतने सारे रसगुल्ले यानी कि गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे इस तरह के ये गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने एक बाउल में 2 रसगुल्ले निकाल लिए यानी कि 2 गुलाब जामुन, और उनको मैं इस तरह से तोड़ करके और एक चम्मच की मदद से आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से बनकर दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये रेडीमेड गुलाब जामुन पाउडर के रसगुल्ले बना सकते हैं। ध्यान इनमें 2 चीज़ों का रखना है। एक तो हमें चाशनी को थोड़ा हल्का चिपचिपा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। दूसरा हमें लो मीडियम फ्लेम पर इन गुलाब जामुनों को बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।